नमस्कार। टीएनपी न्यूज का खास कार्यक्रम हुंकार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी राशन वितरण समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है। लेकिन क्या हो जब इसी लाइफलाइन में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के कीड़े लगने लगे? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आज हम आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों की उन हकीकत की ओर जहां लोग अपनी थाली भरने के लिए सरकार के भरोसे के साथ जी रहे हैं और वही भरोसा उन्हें बार बार धोखा दे रहा है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पखांजूर की बात करते हैं, जहां ग्रामीण को राशन नहीं मिल रहा। वहां के ग्रामीणों को ई-केवाईसी के नाम पर अवैध वसूली हो रही है और 35 किलो की एंट्री के बावजूद लोगों को केवल 20 किलो राशन दिया जा रहा है। पाटन क्षेत्र के अक्तई की बात करें तो वहां की स्थिति और भी गंभीर है, जहां हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। इतना ही नहीं, खाद्य विभाग की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि राशन कार्ड बनाने में यहां जबरदस्त फर्जीवाड़ा हुआ है, जहां हजारों डुप्लीकेट आधार नंबर का इस्तेमाल करके राशन कार्ड बनाए गए हैं। आज की इस चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे और जानेंगे कि आखिर गरीबों के हक का राशन कौन खा रहा है। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले सुनिए गरीब जनता की आवाज। कि पहले 3 महीना हो गए, अभी ठीक से सबका जो राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं हुआ है। इसके लिए सबको 20-20 किलो चावल मिल रहे हैं। बहुत सारे जो बच्चे लोग भी भूखे भी रहते हैं, तो सबको ठीक से मिलना चाहिए। जो मैं यहाँ पे हम गाँव वासी पूरा आए हैं, हमको राशन पानी गाँव वालों को किसी को ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। इसी कारण हम आए हैं सबको। 3-4 महीना से 35 किलो चावल मिलता है, पर वो बोलता है जो 20 किलो आया है और कार्ड में लिख देता है कि 35 किलो। दिया था, वो 2 नाम जोड़ने का लिए पैसा दिया 1000 रुपया। 2 साल हो गया, अभी तक नाम नहीं जुड़ा। मेरा बेटा का पास से ऑनलाइन से दिया। और चले ओंकार में आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़े सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल, गरीबों के हक का राशन आखिर कौन खा रहा है? गरीब की थाली में कौन हाथ मार रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है आज की चर्चा का। दूसरा बड़ा सवाल, डिजिटल सिस्टम ई-केवाईसी जो की गई है वो गरीबों को बचाने के लिए है या उनका हक छीनने के लिए? तीसरा और बड़ा सवाल, क्या सरकार राशन वितरण के भ्रष्टाचार को रोकने में फेल साबित हो रही है? ये 3 बड़े सवाल आज की चर्चा में बने रहेंगे और इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेहमानों की ओर करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तपोज पाल जी जुड़ चुके हैं। तपोज जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आशीष यादव जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही ग्राउंड जीरो से छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अमर सदाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर जी, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां लगातार पीडीएस में जो है शिकायतें सामने आ रही है। राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन नहीं मिलने की बात कही जा रही है, कहीं फर्जी राशन कार्ड की बात कही जा रही है। पूरा मामला बताएंगे विस्तार से। बिल्कुल, सरकार और सरकार का सिस्टम दावा कर रही है कि गरीबों को जो है निःशुल्क प्रदान किए जाने वाले राशन सामग्री प्रदान की जा रही है, पर जमीनी हकीकत खंगालें तो कुछ और ही नजर आती है। लगातार जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है उन इलाकों में जिस तरह से चना और गुड़ पर धांधली की जा रही है, ये बताकर राशन दुकान संचालक के इस माह का जो है आवंटन आपका नहीं आया है, जबकि वेयर हाउस से पता की जाती है, बात की जाती है, पड़ताल किया जाता है, इस बात की सत्यता सामने आती है कि हर महीना आवंटन तो हो रही है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, जैसे बस्तर इलाके की बात कर लो, सरगुजा संभाग की बात कर लो, तो इन इलाकों में गौरेला पेंड्रा और एक इलाका है जहां जंगली इलाका है, उन इलाकों में आदिवासी बाहुल्य जो पढ़े लिखे कम रहते हैं और जागरूक कम रहते हैं, इसके वजह से उनको जो है उनके साथ धोखाधड़ी किया जाता है। इस बात से जो है स्पष्ट है कोमल जी के लगातार 46,000 जो डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाकर जो है जिस तरह से आवंटन ले रहे हैं, और ऐसे राजनेता, ऐसे जो अधिकारी वर्ग के लोग जिस पर सवाल उठना लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि रायपुर जिले में राशन दुकानों से चावल के जो बड़े घोटाले का जो पर्दाफाश जिस प्रकार से हुआ है, खाद्य विभाग की जांच में जो रिपोर्ट सामने आए हैं, वो 60 से अधिक राशन दुकानों में पहले ही सैकड़ों क्विंटल चावल स्टॉक होने के बावजूद भी हर माह जो है गोदामों में जो जिस तरह से खेप बचाई जाती थी उसका सत्यापन किया गया और 100 वर्ग फुट के गोदामों में क्षमता से अधिक चावल स्टॉक पाया गया।
तो कुल मिलाकर देखिए तो करीब 3 करोड़ रुपया के मूल्यांकन का राशन दुकानों में ये चावल गायब मिला है। तो लगातार जो करोड़ों रुपया और का अभी भ्रष्टाचार हो रहा तक है, इस उसका पर कोई सरकार को भी डेटा नहीं आया। अमर, सबसे बड़ी बात यह है कि घोटाला हुआ है, सरकार, प्रशासनिक अधिकारी सबको पता है, लेकिन अभी तक कोई जांच की गई है, कोई गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ एक्शन लिया गया है, इसको लेकर कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तपोज जी, जब चुनाव आते हैं बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, डबल इंजन की सरकार है, बड़े विकास की बात कही जाती है, लेकिन जब गरीब की थाली की बात आती है जो सरकार के भरोसे चल रही है, उसी में इतनी बड़ी घपलेबाजी हो रही है। तपोज जी, आपका ऑडियो म्यूट है। जी जी जी। थैंक यू। जी, सबसे पहले आज माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक हैं, उनकी जयंती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी आपको। आज रामकृष्ण परमहंस जी की भी जयंती है, जो कि विवेकानंद जी के गुरु थे। उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जयंती है, उसकी भी बहुत बहुत बिल्कुल, शुभकामनाएं आप आपको लोगों भी। को। जी जी देखिए, जो ये चीज़ें आई हैं, डुप्लीकेट आधार कार्ड और उसके आधार पे जो है राशन का आवंटन, राशन कार्ड का बनना, उसके बाद नाबालिगों को के नाम पर 18 वर्ष से जो कम है उनके लिए आधार कार्ड बना के और उस आधार कार्ड पे राशन कार्ड को बनाना और उससे अनाज लेना, और 110 प्लस आयु वाले जो लोग हैं जी। उससे लेना, और एपीएल को बीपीएल बनाकर उससे भी जो है अनाज लेना। तो ये बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा ये सामने आया है, और ये विभागीय जांच से ही आया जो आप कह रहे थे। और ये तब आया है बिल्कुल से सामने जब मेरा KYC मोबाइल ऐप, इसको अनिवार्य किया गया वहाँ पे, और पूरी तरीके से ये कहा गया कि देखिए इसी पे काम करना है, और इस पे जो है एक एक लोगों को जो है अपना अपना आवंटन करना है। उसी में सिलसिलेवार तरीके से 86,000 प्लस राशन कार्ड डुप्लीकेट आधार कार्ड से जुड़े पाए गए। 1,05,590 निष्क्रिय आधार कार्ड पे कंटिन्यूअसली जो है राशन उठाए जा रहे थे। 1,806 सदस्य वो 110 साल के आयु से ज्यादा पाए गए, और 1,800 के आसपास नाबालिगों के नाम पर जो है ये कार्ड बनाए गए। तो ये सारी चीजें, और मेरे पास और भी डेटा है, जैसे रायपुर में 18,000, दुर्ग में 8,809, सरगुजा में 4,776, जयपुर में 3,764, कोरबा में 3,129। तो तपोज जी, सवाल तो यही है ना कि आंकड़े तो पूरे हैं, ये घपलेबाजी भी बड़ी है, लेकिन ये हो क्यों रही थी? सरकार तो आपकी है ना, आपको कंट्रोल करना चाहिए। आंकड़े तो हमारे पास भी है, लेकिन ये आंकड़े आए क्यों है? इस पर क्यों नहीं लगाम लगी? नहीं, इस पे वही मैं कह रहा हूँ, ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा था इस पे हम लोगों ने बहुत पहले से काम करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी वो नहीं रुक रहा था। उसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन इसको तो ये सरकार की विफलता आप मानते हैं कि आप नहीं रोक पा रहे थे? नहीं, सुनिए, तो हर बार हमें जो है ये कह के रोक दिया जाता था कि डिजिटल वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ये आदिवासी लोग हैं और इनके वेरिफिकेशन। तो इस आधार पे वो क्या था कि जिला खाद्य अधिकारी, कलेक्टर और वहां के जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, दलाल थे, इनकी पूरी की पूरी नेक्सस थी। और ये आके सामने एक बात बताते थे कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कैसे सत्यापन करेंगे, इसलिए मोबाइल ऐप को यूज मत करने दीजिए। और हर बार आके जो है कोई ना कोई कोर्ट केस करके या कोई स्टे ले लेता था और इस तरीके से चीजें करती थी। लेकिन इस बार जब सरकार ने सख्ती से इस पे काम किया, OTP बेस्ड उन्होंने जो है जितने आधार कार्ड है वो डुप्लीकेट कैसे सामने आया, जब उसका नंबर डाला गया और OTP नहीं आया तो कहा गया कि भाई ये आधार कार्ड कहां से आया, तब मालूम चला कि इतने बड़े लेवल पे जो है डुप्लीकेट आधार कार्ड बने हुए। तो उसके बाद देखिए मुख्यमंत्री जी ने इस पे बहुत सघन कार्रवाई के लिए आदेश भी जारी किए हैं। जो भी दोषी है वो नहीं बख्शा जाएगा। चलिए ठीक है तपोज जी, चलिए ठीक है। आशीष जी, कितने सहमत हैं आपके अनुसार? गरीब की थाली में जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, वो कौन छीन रहा है? क्योंकि जिस तरह का भरोसा आम जनता सरकार पर करती है और उन्हीं के साथ इतनी बड़ी घपलेबाजी हो रही है। 35 किलो का राशन की एंट्री होती है, इतने चावल मिलने हैं, दिए जाते हैं 20 किलो। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहली बार तापस जी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी बैकफुट पे है और कोई एक व्यक्ति है जो
डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस बात को स्थापित कर रहा है कि प्रशासनिक फेलियर तो है छत्तीसगढ़। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे किसान हो और अब गरीब जनमानस, ये सभी लोग जो है परेशान और दुखी हैं। किस तरीके से फर्जीवाड़ा का एक आपकी दी हुई रिपोर्ट को जो है अगर पढ़ रहे हैं ये और इस रिपोर्ट का व्याख्यान कर रहे हैं कि इस जिले में इतना, अरे हुआ क्यों? 2 साल तक जो पैसा इनको दिया जा रहा था वो जनता के टैक्स का पैसा है ना, ये हमारे आपके द्वारा दिया गया टैक्स से कलेक्ट किया गया पैसा है। मोदी जी अपने जेब से या विष्णु से साय जी अपने घर से तो नहीं पैसा दे रहे थे ये। और अगर इतने का फर्जीवाड़ा हो गया है तो क्यों नहीं एफआईआर हुई अभी तक? जब इतना डेटा सरकार के, इनको कौन रोक ले रहा था? ये खुद सरकार में इनको, अच्छा अधिकारी चला रहे हैं क्या इनकी सरकार? अगर कलेक्टर या वहां जिला के अधिकारी या दलाल जो इन्होंने कहा तीनों लोग इन्हें रोक ले रहे थे, तो सरकार क्या अब अधिकारियों की बात सुनकर चलती है? इनके मुख्यमंत्री मंत्री जो है सरकार अधिकारियों के इशारों पे चल रही है, कठपुतली बन चुकी है अधिकारियों की। अफसरशाही इतनी हावी हो गई है क्या छत्तीसगढ़ में? 2 साल से देखिए हमने देखा 86,000 से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड है और उन्हें 2 साल से लगातार उनके नाम पे 35 किलो चावल लिया जा रहा है। एक बार कैलकुलेशन करेंगे तो दिमाग घूम जाएगा कितने करोड़ों का घोटाला ये सरकार कर गई। और जब आखिरी में इनकी पोल खुलने वाली थी तो ई-केवाईसी के नाम पे कह रहे, जब बात सामने आ गई तो हमने ही कराया था भाई, हमने ही जांच कर ली। क्या जांच करी आपने? 2 साल तक ये सब चल रहा था खुलेआम सरकार की नाक के नीचे। इससे बड़ा प्रशासनिक फेलियर क्या होगा? संबंधित मंत्री को तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। चलिए ठीक है। तपोज जी, आप ई-केवाईसी की बात कर रहे थे, अभी आशीष जी ने भी उसका जिक्र किया है। तो ई-केवाईसी में भी अब आपने कर तो दिया, भले ही प्रावधान इसका कर दिया है, बात कह दी है, लेकिन अब ई-केवाईसी के नाम पर भी जो लोग हैं उनसे ठगी की जा रही है, उनसे वसूली की जा रही है। इसको कैसे रोकेंगे? ये भ्रष्टाचार जो पूरा लूप होल जो चला आ रहा है उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कुछ अधिकारी है जो इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए, आपको याद होगा मनरेगा में केंद्र से पैसे आते थे और किस तरीके से फर्जीवाड़ा होता था। 40% से जो है एक्चुअल पेमेंट किया जाता था और बाकी 60% खा लिया जाता था। और ये महात्मा गांधी के नाम पे ये योजना चला रहे थे। कांग्रेस की सबसे बड़े भ्रष्टाचार का गढ़ था वो। और ये प्रधानमंत्री जी ने संसद पे खड़े होकर कहा था कि अब हम जो है वीबीजी राम जी जो बिल लेके आए हैं इसमें अब वो उसमें जो है सीधा डिजिटल वेरिफिकेशन होगा, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन होगा। पंचायत से लेके सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे, कोई भी बीच में कोई पैसा नहीं खा पाएगा। तो इसी तरीके के ये भी जो है सत्यापन जब हमने यहाँ पे चालू किया तो ये फर्जीवाड़े सब पकड़े जा रहे हैं। और ये मनरेगा वाले कौन थे? ये कांग्रेसी तो थे। यहाँ पे जो विष्णुदेव साय जी ने जो कार्यक्रम चलाया है ई-केवाईसी को जो बढ़ावा दिया है, और ऐसा नहीं है कि हमने राशन बंद किया है, राशन भी हम दे रहे हैं और ई-केवाईसी उसको भी कर रहे हैं। तो लेकिन तपोज जी, आपने ना शायद निष्क्रिय आधार कार्ड जो मिले हैं उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रही है सरकार, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तपोज जी, आपने शायद जो मैंने बाइट चलाई शुरुआत में महिलाओं के लोगों की, वो शायद आपने नहीं सुनी, जिसमें महिलाएं कह रही है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं ई-केवाईसी करवाने के लिए, उसका क्या करेंगे? नहीं, ई-केवाईसी के लिए कोई पैसा नहीं देना है, फ्री लोगों से लिया जा रहा है ना, मैं उसी को कंट्रोल करने की बात पूछ रही हूं। क्यों लिया जा रहा है भाई? आप मत दीजिए, क्यों दे रहे हैं आप भाई? क्या लिया जा रहा है? आपसे कौन पैसा ले लेगा अगर आप नहीं देंगे तो? तपोज जी, ये जानकारी ऐसा कोई है नहीं। और अगर कुछ ऐसा है तो उनकी तरफ से ये कंप्लेन दायर करना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति जो है पैसा लिया है हमसे। आप देखिए, कोई भी अगर अगर आप ये कहते हैं आके कि भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे मोबाइल चलाना नहीं आता, मेरा हेल्प कर दो, मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूँ, वो बात दूसरी है। आप किसी को पकड़ के जो है आप उससे सहायता मांगने की कोशिश करें। चलिए ठीक है तपोज जी, आप अधिकारियों के भ्रष्टाचार को जस्टिफाई नहीं कर सकते इस तरह कह के कि पढ़े लिखे लोग नहीं है तो अपना काम करवाने के लिए 10 रुपए दे दिए तो ठीक है। आप लोगों का काम है ना, सरकार का काम है
वो पढ़े लिखे होते तो शायद रोजगार करके काम करके जैसे भी कमा रहे होते, वो उन्हें जरूरत है सरकार की, इसीलिए शायद ये राशन दिया जा रहा है। वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए उनकी मदद करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि शायद मदद के नाम पर 10 रुपए दे दे, तो क्या वो जस्टिफाई है? नहीं, मैं हाँ। ये देखिए, ये जो पैसा आप कह रहे हैं कि कलेक्शन, ये जी। सरकार की तरफ से दिस इज फ्री। अब कोई अगर अपने सहायता के लिए किसी को पैसे दे रहे हैं, वो अलग विषय है, उसको इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं आप? हाँ, चलिए। अगर वहां भी आप ये कहते हैं कि एक इस तरीके का केंद्र बनाना चाहिए जहां पे कि जो लोग हैं उनको सहायता केंद्र बनाना जाना चाहिए, जिससे कि केवाईसी चलिए में ठीक है मदद मिले। तापोस जी, तो चलिए वो ठीक है वहाँ के तापोस जी, जिलाधिकारी आपने उसका बिल्कुल निर्णय सही लेंगे। कहा, सहायता केंद्र बनाए जाने चाहिए, लेकिन ये हमारे कहने पे नहीं, इसकी जरूरत सरकार को महसूस होनी चाहिए कि उन लोगों के बीच एक सहायता केंद्र की जरूरत है, जो लोगों को इस चीज के लिए जागरूक करे, जो ई केवाईसी करे। ये सरकार का काम है और इस पर आप लोगों को काम करना चाहिए।